क्वेश्चन पूछा जाता है पशुओं की सामान्य बीमारी, ठीक है, पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, उसके बचाव के बचाव कैसे किया जा सकता है, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में जानते हैं। शॉर्टकट प्रोसेस बताएंगे कि जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हम लोगों में बीमारियां होती हैं, मानव में बीमारियां होती हैं, उसी प्रकार से क्या होती है कि पशुओं में भी बीमारियां होती हैं, सामान्य बीमारियां होती हैं, जैसे खुरपका हो गई, गलघोटू हो गई, ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी जिसे बोलते हैं वो हो जाता है, सुर्रा हो जाती है, थनैला होता है, लिवर फ्लूक, चिचड़ी और किलनी से संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है। इन बीमारियों के लक्षण कैसे पता चलते हैं कि पशु जो है वो सुस्त दिखने लगेंगे, कम चारा खाने लगेंगे, और जो शरीर का तापमान होगा उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, बुखार वगैरह होगा, और शारीरिक बदलाव से पता चल जाएगा कि ये पशु जो है वो बीमार है, ठीक है। तो जैसे पहली बीमारी जो है खुरपका या इसको मुंह पका भी रोग बोलते हैं, खुरपका या मुंह पका बोलते हैं। ये बीमारी पशुओं के खुर और मुंह में छाले बनने से होती है, यानी कि मुंह में छाले बन जाते हैं, खुर जो होता है, खुर पैर जो होता है उसमें क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो उसी से ये क्या होता है, बन गई है खुरपका या मुंह पका भी बोलते हैं। फिर आती है गलघोटू। गलघोटू क्या होती है, पशुओं में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो गलघोटू, ठीक है, गला घुटने सा लगता है, तो ये क्या होती है, गलघोटू होती है। तीसरे नंबर पे आती है ब्लैक क्वार्टर, यानी कि लंगड़ी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में तेज दर्द शुरू होता है, ऐंठन सी होगी शरीर में, तो इसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर, ठीक है। तीसरा है सुर्रा, ठीक है। सुर्रा बीमारी जो है, जैसे सुर्रा से एक आवाज़ सरसराहट सी मक्खियों से रिलेटेड होगी, तो मक्खियों के काटने से फैलता है ये रोग, जो ये मुख्यतः ज़्यादातर घोड़ों में और अन्य जानवरों में भी पाया जाता है, ठीक है। सुर्रा मक्खियों के काटने से हो जाता है। थनैला रोग, थनैला, इस बीमारी के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है, ठीक है, पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है। लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक यानी कि ये जो है यकृत को प्रभावित करता है, लीवर फ्लूक यकृत को प्रभावित करता है। चिचड़ी और किलनी से संबंधित रोग, चिचड़ी और किलनी से संबंधित रोग जो होते हैं, ये परजीवी के कारण फैलने वाले रोग होते हैं, पशुओं में गंभीर समस्याएं पैदा कर देते हैं, ठीक है। इसके बचाव और उपचार क्या होते हैं, जैसे कि इसके बचाव के लिए क्या करेंगे, टीकाकरण करेंगे, यानी कि इसका हेडिंग डाल के टीकाकरण, जैसे कि आपको लेंदी बनाना है तो टीकाकरण, ठीक है, पहला पॉइंट टीकाकरण, और टीकाकरण में टिप्पणी लिख देंगे, ठीक है, कि समय समय पर टीका लगवाने चाहिए। बीमारियों के उपचार के लिए कई प्रकार के टीके आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टीकाकरण के माध्यम से क्या होती है, बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। तो इस टाइप से आप अंदर लिख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर उनको नहलाते रहना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ की पूरी सफाई करनी चाहिए। तो इस टाइप से क्या होगा, साफ़ सफाई दूसरे नंबर पे आ जाएगा, साफ़ सफाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखिए क्या आएगा, स्वस्थ आहार लेना चाहिए, ठीक है, आहार जो होना चाहिए वो पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए। और क्या है, पशु चिकित्सक की परामर्श, यानी चौथे नंबर पे आ जाएगा पशु चिकित्सक की परामर्श, ठीक है, यानी कि अगर पशु बीमार हो जाए तो हमेशा पशु के जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, पशु चिकित्सक, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि इनको किस प्रकार का भोजन दिया जाए, ठीक है, कितना उनको जैसे कोई दवा देनी है कौन सी दवा दी जाए, और समय समय पर उनका उपचार कराना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि बचाव और उपचार हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे आ जाता है फसल चक्र क्या होता है, ठीक है, ये फसल चक्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फसल चक्र से आप क्या समझते हैं, यह एक प्रकार की कृषि पद्धति है, ठीक है। फसल चक्र यानी कि ये कृषि पद्धति होती है जिसमें एक खेत में एक निश्चित अवधि में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक विशेष क्रम में बोया जाता है, यानी कि एक विशेष अवधि में, ठीक है, यहाँ पे विशेष अवधि होती है, ठीक है, समय होता है, विशेष अवधि होती है, उसमें फसलों को क्या किया जाता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल, यानी कि एक प्रकार की ये क्या होती है कि एक निश्चित अवधि में इसमें क्या होता है, जैसे एक फसल बो दी, ठीक है, जैसे कि किसान ने अपने खेत में पहले मक्का बोया, फिर क्या है अगली फसल के रूप में सोयाबीन बोया, पहले क्या बोया मक्का बोया, फिर इसके कट जाने के बाद में क्या बोया, सोयाबीन बोया, ठीक है। यानी कि समय अवधि के दौरान में फसलों का एक क्रम है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। यानी कि आप लिखेंगे
कि यह एक कृषि पद्धति है जिसमें एक खेत में एक निश्चित अवधि में विशेष प्रकार की फसलों को एक विशेष क्रम में उगाया जाता है। देखिए फसलों का एक क्रम है, विशेष क्रम है, इसमें उगाया जाता है। जैसे कि कोई भी किसान होता है, ठीक है, गेहूं बोता है, चना बोता है, तो वो एक समय अंतराल में एक क्रम में बोता है, तो इसी को बोलते हैं फसल चक्र। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है, देखिए लाभ देख लेते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य जो होता है, जैसे कि मिट्टी का स्वास्थ्य जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है मिट्टी का स्वास्थ्य। ठीक है, इसको पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों का मतलब है जैसे कि फलीदार जो वृक्ष होते हैं, फलीदार जो फलियां वाली जो पौधे होते हैं, उसकी मिट्टी में क्या, उनकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनीकरण कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देते हैं, तो मिट्टी को स्वस्थ कर देते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। फिर दूसरा है कीट और रोग नियंत्रण, यानी कि जब हम खेतों की बुआई और कटाई, और जब उस पर बुआई और कटाई करने के बाद में जब फसल तैयार हो जाती है, तो क्या करते हैं, हल की मदद से हम खेतों की क्या करते हैं, खेतों को बोने के लिए क्या करते हैं, हल से पूरे खेत को जुतवा देते हैं। सॉरी। तो उसमें जो भी अंदर कीट होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनको उनकी रोकथाम की जा सकती है, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है उपज में वृद्धि। ठीक है, उपज में वृद्धि होती है यानी कि एक लगातार एक फसल बोने के बाद में दूसरी जब फसल बोते हैं, तो उसमें क्या होता है, उपज में वृद्धि होती है। जोखिम कम करना, यानी कि फसल लगातार चक्र में होती है, तो अगर पहली फसल में कोई दिक्कत हो गई तो दूसरी फसल में उसकी भरपाई होती है, तो जोखिम कम हो जाते हैं। फसल के सिद्धांत क्या होते हैं, देखिए फसल के सिद्धांत जिन्हें फसल चक्रण के सिद्धांत भी कहते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कीटों और बीमारियों को ये नियंत्रित करते हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार करने के लिए उसकी जो संरचना होती है उसमें सुधार हो जाता है। ठीक है, फसलों को बारी बारी से उगाने पर आधारित है, बारी बारी से उनको उगाया जाता है, जिससे कि मिट्टी की संरचना में सुधार हो जाता है। और इन सिद्धांतों में क्या होता है, जो ये सिद्धांत होते हैं उसमें जैसे कि पहले उथली जड़ वाली फसल लगाई जाती है, उसके बाद में क्या किया जाता है कि गहरी जड़ वाली फसल लगा दी जाती है, फिर अधिक खाद वाली, उसके बाद में क्या क्रम आता है कि कम खाद वाली फसल, फलीदार फसल, फिर बिना फलीदार फसल। तो ये एक क्रम जो है वो क्या दिखाता है, ये फसल चक्र को दिखाता है। ठीक है, आइए देखते हैं खाद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खाद कितने प्रकार की होती है। तो जो खाद होती है वो 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो जैविक खाद होती है, दूसरा जो होता है वो रासायनिक खाद होती है। जैविक, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये प्राकृतिक स्रोत है, यानी प्राकृतिक स्रोतों से बनती है, जैसे कि पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक है, जीव जंतु हो गए, उन्हीं के अवशेषों के सड़ने गलने से बनती है। और ये कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। ठीक है, कृत्रिम रूप से मानव निर्मित होती है। और इसके बारे में जानते हैं कि जो जैविक खाद होती है, जैसे कि गोबर खाद, पशुओं के मलमूत्र, चारे, अन्य जैविक पदार्थों के मिलने से बनती है। ठीक है, फिर जैसे कंपोस्ट खाद हो गई। ठीक है, इसमें कौन कौन सी हो गई, एक तो जैविक खाद हो गई, गोबर हो गया, गोबर खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई। ठीक है, कंपोस्ट खाद हो गई। ठीक है, गोबर खाद पता होगा कैसे गोबर खाद बनती है। ठीक है, गोबर खाद यानी कि पशुओं के मलमूत्र, चारे और अन्य जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। ठीक है, और कंपोस्ट खाद क्या होती है, पत्तियों, घास, जैविक कचरे को सड़ाकर मिट्टी को ये बनती है। और ये क्या करती है, ये सारी खादें क्या होती है, मिट्टी को पोषण प्रदान करने के लिए डाली जाती हैं, खाद दी जाती है। हरी खाद, इसमें हरी खाद भी हो जाएगी। ठीक है, हरी खाद यानी कि कुछ खास फसलें जैसे कि ढैंचा या लोबिया के फूल आने से पहले ही खेतों में गाड़ दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाते हैं। ठीक है, रासायनिक खाद के बारे में देखते हैं। यह कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, पौधों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करती है, डायरेक्ट ही पोषक तत्व प्रदान कर देती है, जैसे कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट होता है। दूसरे नंबर पे होता है फॉस्फोरस युक्त होता है।
फॉस्फोरस युक्त, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, डी अमोनियम फॉस्फेट होता है, और तीसरा होता है पोटेशियम युक्त, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त होता है, फॉस्फोरस युक्त होता है, और तीसरा होता है पोटेशियम युक्त, ठीक है, पोटेशियम युक्त। यह भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक खाद होती है, ठीक है। पोटेशियम युक्त उर्वरक जो होता है ये भी एक प्रकार की रासायनिक खाद होती है। अब एक पूछा जाता है, इसी में खाद में ही पूछा जाता है कि कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है, उसके बारे में देखते हैं। कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है? जो कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद, ठीक है, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में देखते हैं। रसोई और बाग के जैविक कचरे जैसे कि पत्तियां हो गई, सब्जी के छिलके हो गए, इन सबको क्या, ये प्लस जैसे कि जो हमारी रसोई में जैसे कि फल के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, इनको, और जो कचरा हो गया, जो भी जैविक कचरा हो गया, ठीक है, पत्तियां हो गई जैसे कि जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो, और क्या करते हैं, गोबर को, ठीक है, गोबर को इकट्ठा करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, नम करते हैं, और इस ढेर को कुछ समय के लिए पानी डाल के रख देते हैं, ठीक है। इसे नियमित रूप से पलटना होता है। फिर क्या, ताकि क्यों पलटना होता है? ताकि हवा मिलती रहे, सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाए, और इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने में भूरी, काली, भुरभुरी और गंध रहित खाद तैयार हो जाती है, ठीक है। यही कंपोस्ट खाद है। यानी कि आपने देखा कि जो हमारी रसोई में जैसे कि छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, सब्जियों के छिलके हो गए, पत्तियां हो गई, ठीक है, पत्तियां हो गई, गोबर हो गया, इसको मिला दिया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, नमी, ताकि नमी के लिए इसमें पानी डाला जाता है, और इसको क्या किया जाता है, इस पूरे के पूरे मिश्रण को पलटना होता है, ठीक है, बारी बारी से इसको पलटना होता है, ताकि जो इसमें धूप वगैरह जाती रहे और ये जल्दी से जल्दी सड़ सके, ठीक है, सड़ जाए, पानी डाला जाता है, प्लस पानी डाला जाता है फिर, ताकि ये सड़ जाए। और 3 से 4 महीने लगते हैं, भूरी और ये भुरभुरी टाइप की ये खाद एक तैयार हो जाती है, जिसको कंपोस्ट खाद बोलते हैं। शॉर्टकट में मैंने बता दिया है, आप थोड़ा सा लेंदी वे में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।